गुणा 4.2। प्रश्न है तीसरा, बताइए कि निम्नलिखित हल में कौन कौन से समीकरण x - 2y = 4 के हल है और नहीं, कौन कौन हल नहीं। ठीक है, ये हमारा सवाल, पहला सवाल है 0 और 2 मान रखना है किसमें, x और y के मान रखना है, वैल्यू रखना है। तो पहले सवाल करेंगे x - 2y = 4, ये हमको प्रश्न में दिया है, वही लिखा हुआ है। और 0 और 2 मान रखना है। 0 पहला वाला जो मान है वो क्या, x का मान है, दूसरा वाला क्या है, y का मान है। ठीक है, और ये अचर पद बाकी है, तो ठीक चर पद का मान रखेंगे। तो x का मान मतलब 0, माइनस लगाया तो -2 है तो 2, और y का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 रख लिया, बराबर में 4। अब देखो सबसे पहले गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 दूनी 4, माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस, बराबर में लिखेंगे 4। ये बराबर आया कि नहीं आया, असमान चिन्ह है, कैसे समान है, असमान चिन्ह है। जब असमान चिन्ह हो तो हमारा हल होगा क्या, नहीं, इसको बोलते हैं बराबर नहीं है। अंग्रेजी में इस चिन्ह को बोलते हैं नॉट इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं, नॉट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, बराबर नहीं है। अतः अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। क्यों हल नहीं है, इसका कारण है क्योंकि ये हमारे बराबर नहीं आए हैं दोनों पक्ष। अब 2 और 0 को लेके हल करें, x - 2y बराबर क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4। ये हमको पेपर में समीकरण दिया है, या वो 2 into 0 बराबर 4। ये कहां से रखे, समझ में आया बात, नहीं आया होगा तो समझो। x का मान कितना दिया है, 2 दिया है, -2, y का मान कितना दिया है हमारे पास, यहाँ पर दिया है y का मान 0, तो 0 रख दिया, बराबर में 4। तो 2 into, अब शून्य में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे क्या होता है, 2 शून्यम शून्य ही होगा ना, 2 शून्यम शून्य, तो ये आ गया हमारा पूरा पद। अब इसे 2 में से 0 तो घटेगा नहीं, और 0 में से 2 भी घटेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, खाली 2 आ जाएगा, बराबर में 4। ये बराबर है कि दोनों पद नहीं है, फिर लगा देंगे बराबर नहीं है का चिन्ह, नॉट इज इक्वल टू। 2 और 0 समीकरण का हल नहीं है, ये भी हल नहीं है। अगला सवाल देखो, 4 0 x - 2y = 4, ये समीकरण दिया है हमको। x का मान कितना दिया है बेटा, कितना दिया है, 4 दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है, माइनस अब 2, y का मान कितना दिया है, 0 दिया है, 0 दिया है, बराबर में 4। पुराने सवाल में जैसे किया, पिछले सवाल में वैसे करेंगे, 4 - 0 = 4। अब क्या लिखेंगे बेटा, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा, वही प्लस का आएगा, बड़ी संख्या के सामने प्लस लगा है, 4 बराबर 4। अब देखो यहाँ समान चिन्ह, कैसे चिन्ह है बेटा, समान चिन्ह है। जब समान चिन्ह होते हैं तो हमारा हल होता है समीकरण। देखो 4 0 दिए गए समीकरण का हल है। ठीक, अगला सवाल देखो, चौथा सवाल है, करनी 2 √4 √2, अंडर रूट बोलते हैं इसको। देख, x - 2y = 4 होता है। ठीक, हमको x का मान कितना दिया है, करनी 2 दिया है, -2 into 4 क्यों रखा है, 4 करनी 2, ये हमको y का मान दिया है, चर पद। ठीक है, बराबर क्या होता है हमारा 4, करनी 2 और 8 करनी 2 बराबर 4। ये 8 कैसे आया, मैंने 2 का गुणा 4 में किया, मल्टीप्लाई किया, तो 4 दूनी 8 होता है, तो 8 लिख दिया, √2 बराबर 4। अब मुझे बताओ कि यहाँ से 8 किसका वर्ग होता है, या फिर घटाएंगे तो 4, 8 में से 4 जाए कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 करनी तो, ठीक है, यही बचेगा ना, फिर से वही बचेगा, मगर हमको उत्तर दूसरा लाना है ना, तो वर्ग 2 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, सॉरी। ठीक, तो करनी 2 बराबर नहीं है 4, तो वर्ग से करनी हट गई, तो 2 करनी 4 करनी 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ठीक, पांचवा सवाल है, 1 और 1 मान रख के हल करना है। तो समीकरण क्या है, x - 2y = 4, ये दिया है, तो हम करना क्या है, 1 - 2 into 4 बराबर 4। एक मान जहां पर x है वहां पर y रखो और हल करो, x की जगह पे 1 और 2 1 कम 2 होता है, इनका बराबर 4, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लगा है। गणित में चिन्हों का बहुत महत्व होता है, ये ध्यान रखिएगा। बराबर नहीं है ये भी 4, तो अतः दिए गए समीकरण का ये हल होगा क्या, नहीं होगा। सवाल नंबर 4 है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर कितना दिया हो बेटा,
2 दिया हो और y बराबर कितना दिया हो 1 दिया हो, तो समीकरण 2x + 3y बराबर k का मान ये एक हल हो, एक हल होना चाहिए, k का मान ज्ञात करना है। इस तरीके से सवाल पेपर में आते रहते हैं, 2-2 नंबर में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है कभी k का मान बताओ करके। सॉल्व, तो 2x + 3y बराबर क्या है k, ये हमको समीकरण दिया है, क्या ये व्यापक समीकरण के रूप में दिया है? बिल्कुल दिया है, क्योंकि यहाँ पर 2 चर पद और एक k क्या है? अचर पद है, ठीक है, इस रूप में दिया है ना ये ax + by, ax + vy + c बराबर 0, इस रूप में दिया है ना, तो k का मान क्या हमारे पास? अचर पद क्या है? अचर पद हमारे पास बेटा k। तो x बराबर चूंकि हम कितना दिया है 2 दिया है, y बराबर कितना दिया है 1 दिया है, तो इसमें मान रखने पर ठीक है ऐसा लिख सकते हो तुम। तो 2 × 2, 2 क्यों लिखा है? x की जगह में हमको 2 मान रखना है, प्लस 3 × 1, 3 × 1 बराबर में क्या k का मान तो ज्ञात करना है, इसको हम बराबर में लेके चल रहे हैं, तो 2 दूना कितना होता है 4 होता है, प्लस 3 एकम 3 होता है बराबर k चलेगा, 4 और 3 कितना होता है बेटा 7 होता है, तो बराबर में k, या तो ये लिखो या तो के बराबर क्या आ गया 7 आ गया, बहुत सिंपल है। अतः आंसर क्या आएगा? अतः समीकरण 2x + 3y बराबर k में k का मान क्या होगा 7 होगा। अब इसी तरीके से एक आपके लिए होमवर्क है, इसी तरीके से एक समीकरण देता हूं मैं आप लोग को, मैं मान चेंज कर देता हूं, बस आपको इसी तरीके से हल करके मुझे बताना है कि क्या